बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप में से तमाम उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और वो मेरी वीडियो रोज़ाना देखते हैं। 2 वीडियोस रोज़ाना मैं देता हूँ ट्रेडिंग के ऊपर और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के ऊपर। कोशिश यही होती है कि आप लोग फ़ायदे में रहें, आप लोगों को नुकसान ना हो सके। मेरा कहना और मेरा मानना ये है कि अगर आप नुकसान से बच जाते हैं तो वो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ग्रुप हमारा बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का बड़ा करम है, ये नंबर उसका दिया हुआ है। अगर चाहें तो ग्रुप के लिए आप कह सकते हैं, ग्रुप का सिर्फ एक फ़ायदा है कि आप अकेले नहीं रहते, आप मेरे साथ होते हैं। और जब मेरे साथ होते हैं तो मैं आप लोगों को जो भी अच्छा मशवरा हो सकता है वो देता हूँ, मज़े से करते हैं। और बस समझें कि सब्र के साथ, सुकून के साथ ट्रेड एक आधी हम कर लेते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है कि अल्लाह ताला का बहुत करम है कि हमारा बेहतरीन निज़ाम चल रहा है। आगे के हालात के बारे में आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ उसको देखते हुए आप लोगों ने जो ग्रुप में नहीं भी शामिल होना चाहते वो ना हो, लेकिन इंशाल्लाह उनके लिए भी मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो नुकसान से बचें। लेकिन अकेले इंसान इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है उसके लिए नुकसान से निकलना। वो गलतियों पे गलतियां करना शुरू हो जाता है और सीखना ये तो ज़रूरी है। अच्छा जी, हम मुख्तसर बात करते हैं कि पिछला हफ्ता जो था उसमें जो क्लोजिंग हुई थी पिछले हफ्ते की वो 2301 पे हुई थी। और फिर जो लो लगाया था मार्केट ने पिछले हफ्ते वो 2291 पे था। और हाई जो उसने लगाया था आपको पता ही होगा, जुमे वाले दिन 2378 पे लगाया था। क्लोजिंग भी आपको क्लियर है कि वो 2360 पर क्लोजिंग हुई थी और $59 ऊपर हुई थी। दैट मीन्स बुलिश क्लोजिंग थी और मार्केट का बुलिश रहने का इम्कान है। लेकिन पहले एक दिन यानी मंडे को हो सकता है कि मार्केट जो है वो गैप डाउन आए। लग तो यही रहा है, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा जो है वो इसको श्योरिटी में ना लें। मार्केट है अपनी मर्ज़ी से चलती है। चाइना के सेशन में आपने, यानी एशियन सेशन में आपने ज़रा एहतियात भी बरतनी है कि उसमें ही आपको पता चल जाएगा कि करना हमें क्या है। अच्छा जी, ये 13 मई सोमवार से हमारा जो हफ्ता शुरू हो रहा है, सबसे पहले उसके लेवल्स बता दूं, फिर इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर आता हूँ। यार बहुत ज़रूरी खबरें, साथ साथ रहिएगा, देख समझिएगा, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेवल्स जो हैं वो इसका सपोर्ट 2275 है और रेजिस्टेंस जो है 2434 है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस हफ्ते में 2434 अपने तौर पर हमने बनाई है और जो नीचे कम से कम वो 2275 तक जा सकती है। जाने को ये बहुत ऊपर भी जा सकती है और जाने को ये बहुत नीचे भी जा सकती है। गोल्ड है, गोल्ड बिल्कुल ही बिल्कुल नाकाबिल एतबार है। समझदार लोग फ़ायदा उठाते हैं और बस इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको इसकी चाल को समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा सपेरा होता है ना, वो सांप को समझ लेता है, बस वो फिर उसके लिए प्रॉब्लम ही कोई नहीं होती। बड़े से बड़ा सांप, जहरीले से जहरीला सांप, उसको वो गिच्ची से पकड़ लेता है। आप इसको इसी तरह लें, इस गेम को इसी तरह लें, इस बिज़नेस को इसी तरह लें कि आपने इसको गिच्ची से पकड़ना है। अच्छा, दो बड़ी अहम खबरें हैं पाकिस्तान के हवाले से। IMF ने पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की निशानदही की है। बहुत बहुत अहम खबर है ये। ठीक है, यानी कि मैं उर्दू में बता दूं, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि मेरे बहुत सारे बच्चे, मेरे बहुत सारे लोग इस तरह की अंग्रेज़ी पसंद नहीं करते भाई। इसीलिए ना मैं ग्राफ बताता हूँ, ना मैं ये लाइनें माइनें लगा के बताता हूँ। उसकी वजह कि आपको सिंपली समझ आ जाए ना यार बात। देखिए, IMF ने कहा है कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें PTI को एक वाज़े मैंडेट मिला है। एक्चुअली उसका कहने का मकसद है,
और जो अपोजिशन बेइंतहा स्ट्रांग है, और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बाइस भी बन रही है, जिससे तरक्की की शरह में इजाफा जो है वो नहीं हो सकेगा। उसने कुछ अपने खदशात जाहिर किए हैं, यानी कि उसने एक तरह से गवर्नमेंट को कहा कि अपने पाकिस्तानी निज़ाम में, सियासी निज़ाम में आप एक बेहतरी लेकर आएँ। दूसरी सूरत में अगर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि उसने पीटीआई को कहा है, यानी पीटीआई के बारे में कहा है कि भाई उनको अपने निज़ाम में उनको फ़्लो करने दें, उनको आने दें, उनको निज़ाम के अंदर उनके ऊपर इतनी पाबंदियां ना लगाएं। ठीक हो गया, चलें इसको तो हम ख़त्म करते हैं, तो पॉलिटिकल बात हो गई। दूसरा, आपके वज़ीर ख़जाना ने टैक्स छूट और रियायत इन दोनों के लिए हाथ खड़े कर दिए, और उसने कहा जी मैं नहीं दे सकता, यानी किसी किस्म की टैक्स छूट नहीं होगी और रियायत नहीं होगी। आपको पता है वैसे ही आपके इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो चले गए हैं, तो बहुत ज़्यादा माशी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। अब हम आते हैं इस पूरे हफ्ते में जो फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल न्यूज़ जो कि गोल्ड पर डायरेक्ट असर करती हैं। अच्छा, मैंने एक दिन ना एक ग्रुप में मैं था, मैं किसी और ग्रुप में था, ठीक है, वहाँ पे मैंने अपने ग्रुप के एक बंदे को कहा, कहते सुना कि भाई आप वाहिद हैं जो कि फंडामेंटल न्यूज़ के टाइम ट्रेड कराते हैं, बाकी कोई माई का लाल नहीं कराता। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, खैर बात ख़त्म हो गई। और फिर एक हमारे और साहब ने कहा मेरे ग्रुप के अंदर कि फंडामेंटल्स के टाइम तो ट्रेड लेनी ही नहीं चाहिए। एक्चुअली होता ये है कि फंडामेंटल्स ही आपको मुकम्मल तस्वीर पेश करते हैं कि गोल्ड ने जाना कहाँ है। गोल्ड का डायरेक्टली ताल्लुक जो होता है वो इकोनॉमी से होता है यार, वरना तो ये एक मेटल है, प्रीशियस मेटल है, इकोनॉमी को जांचने का जरिया है ये, ठीक है, और इकोनॉमी से डायरेक्टली जो है इसका ताल्लुक है। अगर कोई भी खबर आती है और वो गोल्ड के फेवर में आती है तो भाई उसका असर तो आना है। अगर आप फंडामेंटल्स के टाइम ही आपको नहीं पता चलेगा तो आप खाक किस्म के ट्रेडर बनेंगे। ठीक हो गया। टेक्निकल ये होता है कि फंडामेंटल्स के बाद आपने अंदाज़ा ये करना होता है कि इस फंडामेंटल का कहाँ से कहाँ तक असर हो जाना चाहिए। आप दूसरे दिन अगर कोई नहीं है उस टाइम में जिसमें न्यूज़ नहीं है, उस टाइम में आप उसके ग्राफिंग वगैरह करके कैंडल्स वगैरह देख के आप पब्लिक का रुझान बता देते हैं कि बायर्स जो हैं वो डोमिनेट करेंगे या सेलर्स डोमिनेट करेंगे। दिस इज़ द की। बहरहाल मेरी बात अगर समझ नहीं आई या किसी को एतराज़ है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी तो बात ये है, फंडामेंटल सुन लीजिएगा। यूरोप का इकोनॉमिक फोरकास्ट है मंडे को यूएसए एफओएमसी मेंबर जेफरसन की स्पीच है। फिर मंडे को ही यूएसए एफओएमसी मेंबर मस्टर की स्पीच है। फिर ट्यूसडे को ब्रिटेन क्लाइमेट काउंट चेंज है। फिर ट्यूसडे को ब्रिटेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। फिर वेडनेसडे को यूएसए सीपीआई मंथली एंड ईयरली नंबर्स हैं। फिर वेडनेसडे को ही यूएसए कोर सीपीआई मंथली नंबर्स हैं, यानी इन्फ्लेशन का डाटा है। और वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये एक्चुअली ऐसा डाटा होता है जो कि मार्केट को किसी जगह भी अनप्रेडिक्टेबल जगह पे लेके जा सकता है। आपने सोचा भी नहीं होगा तो उस जगह पे भी जा सकती है ये। ठीक हो गया। उसके बाद यूएसए कोर रिटेल सेल्स नंबर्स है, यूएसए का रिटेल सेल्स नंबर्स है, यूएसए एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। ठीक हो गया। थर्सडे को यूरोप का ईसीबी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू है। और फिर यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। फिर यूएसए यानी थर्सडे को ज़्यादा है, यूएसए बिल्डिंग परमिट्स है, यूएसए फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, यूएसए हाउसिंग स्टार्ट्स है, यूएसए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, यूएसए एफओएमसी मेंबर मेस्टर दोबारा आपके सामने आएंगे। फ्राइडे को यूरोप के इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, फ्राइडे और वेडनेसडे। ओहो, बहुत खौफनाक। लिहाजा बेइंतहा एहतियात करना है, बेइंतहा इसको समझ के करना है। गोल्ड का जो रेट है वो 41,000 पे है, यानी 40,000 पे तकरीबन है। तो आपने इसको कल इंशाल्लाह हम प्रिडिक्ट करेंगे
अभी आज रेट नहीं इतना तब्दील हुआ, उसमें कोई ख़ास ऊपर नीचे नहीं हुआ। बहरहाल जिनके पास अगर पूरा गोल्ड पड़ा हुआ है, जो कि पूरी एक मतलब उनकी कैश गोल्ड में इस्तेमाल हुई हुई है, तो वो चाहें तो 25 to 50% बेच दें। और जिन्होंने रखा हुआ नहीं है, जिनके पास 100% कैश है, वो कल देखें, और कल की चाल देखने के बाद अगर ये नीचे जाता है तो ज़रूर 25 to 50% ख़रीद लें। अब आती है बात जिनके पास आधा गोल्ड और आधा वो है, तो फिर यकीनन अब उसको तो एवरेज बनाना है। नीचे से जाके हम दोबारा ख़रीदेंगे, ऊपर जाके हम इसको बेचेंगे। ठीक हो गया? अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।